हेलो गाइस, आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में हम कॉर्नस्टार्च लेंगे और वाटर लेंगे। इन दोनों को हम आपस में मिक्स करेंगे और इन दोनों का एक रिएक्शन करेंगे और देखते हैं इन दोनों को रिएक्ट करके इसका क्या कंपाउंड बनता है। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है लेकिन किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा, लेकिन हम आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन हम अभी इसको पहले आप लोगों को करके दिखाते हैं, फिर बाद में इसे एक्सप्लेन करें। तो ठीक है, हम पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इस कॉर्न स्टार्च का पहले हम 2 स्पून लेंगे। इतना सही रहेगा और थोड़ा सा हम वाटर लेंगे और अब इसे हम मिक्स करेंगे। और इसे जब मिक्स कर लेंगे तो ये 2 चीज़ों की तरफ एक्ट करेगा, एक सॉलिड की तरह रिएक्ट करेगा और लिक्विड की तरह भी। देखिए कैसे होता है। ये एक बॉल की तरह भी बन जाता है और जब हम इसे प्रेशर करेंगे तो ये ऐसा रहेगा, और अगर हम इसे फ्री छोड़ देंगे तो ये लिक्विड बन जाता है। देखिए जैसे हम इसे प्रेशर दे रहे हैं तो ये कड़क हो जा रहा है, और लेकिन अगर हम इसे फ्रीली छोड़ देते हैं तो ये लिक्विड बन जा रहा है। ये देखिए, और ये क्यों होता है ये हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। जैसे कि देखिए, हम इस पर अगर कोई प्रेशर भी देंगे तो ये फटाक से ये सॉलिड रिएक्ट करेगा। देखिए ये इसमें कुछ नहीं लगा, लेकिन अगर हम इसे एकदम प्यार से उठाते हैं तो ये लिक्विड की तरह ही रिएक्ट करता है। और चलिए अब हम आप लोग इसे एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। आपने रिएक्शन देखा, वो बहुत ही सेटिस्फाइंग था। अब उसको समझ लेते हैं कि वो रिएक्शन हुआ कैसे। सपोज अपने पास क्या था, कॉर्न स्टार्च था, उसका फार्मूला केमिकल फार्मूला लिख लेते हैं, C6H10 और O5, जो कि ग्लूकोज है, एक टाइप का ग्लूकोज है, ए ग्लूकोज है, और H2O है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल। इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, दोनों को लिख लेते हैं। इसमें एमिलोपेक्टिन रहते हैं और वो होता है 72%, पूरे में से 72%, मतलब 100% ये है, उसमें से 72% ये रहता है, और एमिलोस 28% रहता है। इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं। ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर के साथ कभी इंटरैक्ट करेगा ही नहीं। अब जब हमने उसको अंडर फोर्स किया था, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स दिया, तो हमको सॉलिड की तरह एक्ट करा था। और हमने विदाउट फोर्स, मतलब एकदम ऐसा उठाए थे तो हमको लिक्विड की तरह लग रहा था। तो उसको समझते वो हुआ कैसे। ये समझ लो एक कॉर्न स्टार्च हो गया, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और क्या नाम है, एमिलोस है, एमिलोपेक्टिन है। एमिलोस तो बाहर रहेगा क्योंकि वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा नहीं। ये पूरा मॉलिक्यूल्स है एमिलोपेक्टिन और वाटर के, एमिलोपेक्टिन और वाटर का।
एमिलोपेक्टिन और वाटर, इन दोनों में हम डिवाइड नहीं कर सकते कि एमिलोपेक्टिन किधर है और वाटर किधर है, दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। जब हम इन्हें यहाँ फोर्स डाला था, आपको पता होगा कि मैग्नेट को हम साउथ पोल और साउथ पोल को कभी एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि वहाँ पे अपोजिट पुलिंग फोर्स आ जाएगा ना। तो इसमें ये भी यही रहता है, ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करना ही नहीं चाहता, तो हम इसको फोर्स अंडर को ये फोर्स किए तो यहाँ तक आता है, लेकिन ये वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये दूर भी जाना चाहेगा। तो हम इतना फोर्स लगाते हैं कि हमको वो सॉलिड की तरह एक्ट करने लगता है। वैसे ही हम लिक्विड कब एक्ट करता है, जब हम इसमें कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तो ये पूरे पार्टिकल्स कहीं से निकल के पीछे की तरफ चले जाएंगे और हमको सिर्फ ये मिलेगा, क्या नाम है, एमिलोपेक्टिन और वाटर का मिक्सचर। इसकी वजह से हमको वो लिक्विड की तरह एक्ट करता है और सॉलिड की तरह एक्ट करता है, क्योंकि उसको हम फोर्स देते हैं और वो पार्टिकल हाइड्रोफोबिक है, इसके लिए वो क्या नाम है, सॉलिड की तरह एक्ट करता है। आई होप गाइस यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और आपके पास कोई नए आइडियाज़ हो तो हमको कमेंट करिएगा, हम उसको आपको करके दिखाएंगे भी और एक्सप्लेन भी करेंगे। थैंक यू।